हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो आज हम लेके आ गए हैं बहुत ही वांटेड टॉपिक, और बहुत सारे लोगों ने हमसे इस बारे में क्वेश्चन पूछा कि जर्मनी आने का खर्चा कितना है, जर्मनी में सेटलमेंट का खर्चा कितना है। और हमें भी ऐसा लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि हमने भी प्रैक्टिकली फील किया है कि जब आप जर्मनी आओ राइट, तो कितने भी पैसे लेके आओ भाई, बैंड बज जाती है फाइनेंशियली। आप मतलब यू फील ब्रोकन फाइनेंशियली। इनिशियली 2-3 महीनों में इतना ज़्यादा खर्चा पड़ता है, तो इसीलिए बेटर है कि आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाए ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर रह सको। तो यही है हमारा आज का वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम वो एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे जो इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आप अपनी कंट्री से यहाँ पे आते हो वो एक्सपेंस, और इनिशियल 1 मंथ में जो आपका मतलब यहाँ पे रह रहे हो होटल वगैरह उनका खर्चा। उसके बाद हम सेकेंड फेज में बात करेंगे उन खर्चे का जो आपको प्रॉपर घर सेटलमेंट में खर्चे लगते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इनिशियल जो आपकी कॉस्ट होती है जर्मनी आने और रहने के लिए 1 मंथ की, हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फ़्लाइट का खर्चा। जर्मनी आने की इंडिया से फ़्लाइट कितनी है? तो फ़्लाइट आपको 400 to 500 यूरोस पर पर्सन आपकी फ़्लाइट का टिकट का खर्चा हो जाएगा इंडिया से। अगला जो खर्चा है वो है आपका वीज़ा एप्लीकेशन का। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करते हो, नेशनल डी वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा, कोई भी वीज़ा लॉन्ग टर्म का अप्लाई करते हो और आपकी एज 18 से ज़्यादा है, जो कि मोस्टली होती है, तो फिर आपका जो चार्ज लगता है वो 75 यूरोस का आपका वीज़ा का चार्ज लगता है। तो ये हो गए 2 खर्चे। तो जो अगला खर्चा है वो है हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस का। जैसा कि आपको मैंने पुराने वीडियोज़ में भी बोला है कि ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस आपको करवाना है इंडिया से आते वक्त। तो अगर आपकी जॉब यहाँ पे लग रही है तब आप 1 मंथ का ट्रैवल इंश्योरेंस करवाइए। और अगर आपके जैसे कोई डिपेंडेंट आ रहा है, आपके वाइफ आ रहे हैं आपके साथ, तो उनका 6 मंथ्स का ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। बिकॉज मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैंने 1 मंथ का कराया तो मुझे दोबारा से 6 मंथ्स का करवाना पड़ा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके डिपेंडेंट का 6 मंथ्स का रहे, आपका भले अगर आप जॉब पे हैं तो आपका 1 मंथ का है तो चलेगा। और जो रेट्स हैं, तो 6 मंथ्स का ट्रैवल इंश्योरेंस का जो चार्ज है वो 2000 to 3000 रुपीज़ होता है। और आप पॉलिसी बाजार पे जाके आप 1 मंथ 6 मंथ्स दोनों का चार्ज आप देख सकते हो कि क्या आपका एक्सपेंसेस है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ये तो हो गया इंडिया में आपको क्या क्या स्पेंड करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं जर्मनी की तरफ। अब वहाँ पे क्या क्या स्पेंड होगा उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो देवियों और सज्जनों, हमारी फ्लाइट लैंड कर चुकी है अब जर्मनी में। आप सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी ओपन कर ले और चलिए हम हमारे एयरपोर्ट से प्रस्थान करते हैं। अब जो कि आप एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं, तो आपको अपने होटल या जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जाना होगा। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप टैक्सी ले लो, अगर आपकी फैमिली है तो बड़ी फैमिली है तो आप टैक्सी ले सकते हो। तो उसके चार्जेस वेरी करेंगे, कितने दूर जाना है, तो 80-90 यूरो का रहेगा चार्ज, और वो आप ऑनलाइन पहले से देख सकते हो कि कितना चार्ज लगता है कन्वीनियंटली। दूसरा ऑप्शन है आपकी ट्रेन का टिकट ले सकते हो, तो उसमें वो भी चार्ज लगभग 15 यूरो के करीब रहता है पर पर्सन, और ग्रुप टिकट्स भी होते हैं। तो आप जिस भी सिटी में जा रहे हो उसके ग्रुप टिकट के बारे में पता कर सकते हो कि उसका ग्रुप टिकट कितना लगता है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, तो उसके बारे में आप पहले से पता कर सकते हो। ये सिटी टू सिटी और जगह टू जगह वेरी करता है, तो फिक्स अमाउंट नहीं है। अब आप जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, अब आपका इनिशियल होटल कहाँ रहोगे, राइट। जब आओगे तो कहीं तो रहना है, तो फिर पहला अगर आप होटल में रहते हो तो फिर आपका 1 रूम का जो चार्ज होता है 1 मंथ का, वो 2000 यूरो के टू 3000 यूरो डिपेंड करता है कि कितना कैसा होटल है, कैसा रूम है, उस पर डिपेंड करता है। सिटी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। 2000 to 3000 यूरो के करीब आपका चार्ज लगेगा होटल का। तो एयरबीएनबी भी एक चीप ऑप्शन है जिसमें आप कंफर्टेबली रह सकते हो, कुक कर सकते हो। ऐसा एयरबीएनबी देख लो जिसमें आप कुक कर सकते हो, तो ये एक ऑप्शन है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक, और बैचलर्स के लिए अगर ज़्यादा सेव करना चाहते हैं तो हॉस्टल भी एक अच्छा ऑप्शन है। हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में कि कौन से साइट से आप हॉस्टल्स देख सकते हो। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज नहीं है तो हॉस्टल में भी जाके रह सकते हो, काफ़ी चीप होता है। 12-15 यूरो में आपको आराम से आपका 1 नाइट निकल जाएगा। तो हॉस्टल इज़ ऑल्सो अ चीपर ऑप्शन। तो ये सब 2-3 कैटेगरीज हो गई कि आपका एकोमोडेशन का चार्ज कैसे कैसे होगा। तो अगला जो खर्चा है भाई, आते ही जो आपको ज़रूरत महसूस होगी कि
हमको मोबाइल में अपने डेटा पैक चाहिए, हमको कॉल करना है, उसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको काम करवाना है, राइट, वो आपको सिम खरीदना है और मोबाइल में आपके रिचार्ज होना चाहिए। तो उसका जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है वो है 10 यूरो। लिबारा का आप एक सिम ले सकते हो 10 यूरो का, उसमें आपको 1 GB डेटा मिल जाएगा 1 मंथ का, आपको कुछ टॉक टाइम मिल जाएगा इंटरनेशनल और विद इन जर्मनी बात करने के लिए, उतना आपका इनफ होगा। तो ये मिनिमम चार्ज है, आप लिबारा का सिम ले सकते हो और इसको ऑनलाइन भी आप ले सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये एक हो गया आपका मोबाइल का रिचार्ज का खर्चा इनिशियल, ठीक है। अगला जो आपका खर्चा है कि भाई देखो, जब आप फर्स्ट मंथ में आ रहे हो तो आपको एकोमोडेशन सर्च करना है, या मान लो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या कोई भी ऑफिशियल काम करने के लिए जाना है, तो आपको ट्रैवल काफ़ी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ट्रांसपोर्ट का टिकट लेना पड़ेगा, चाहे आप डेली लो चाहे मंथली लो। तो मैं अगर आपको मंथली बताती हूँ तो आपका मंथली का जो चार्ज है वो अप्रॉक्स 58 यूरोज़ के करीब आपको मंथली टिकट मिल जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो, आपको ऑफिस ट्रैवल करना है, तो आप ईयरली पास के बारे में भी पता कर सकते हो, उसको भी आप ले सकते हो, उसमें आपको 2-2.5 मंथ फ्री मिल जाता है। तो ट्रांसपोर्ट का आपका इनिशियल ये कॉस्ट होता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें सबसे पहले बताना चाहिए थी, चलिए हम उसको लास्ट पॉइंट में रख के बताते हैं, वो है खाने का खर्चा, राइट। जैसे ही आते हो तो भाई खाने के लिए तो लेना है। तो खाने का अगर आप इनिशियल 1 मंथ का खर्चा देखोगे तो आपका लगभग मैक्स टू मैक्स, चाहे फैमिली भी हो तो भी आपका 200 यूरो में आपका खर्चा हो जाएगा। बैचलर का 1 पर्सन का तो और कम में हो जाएगा, 100 यूरो 150 यूरो में आपका खर्चा हो जाएगा। तो खाने पीने का ये है। और आते ही ना पानी मत खरीदने लगना, पानी आप टैप वाटर लेके आराम से पी सकते हो। तो ये हो गया हमारा खाने का खर्चा। तो अभी हम आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे, जो है कि सेटलमेंट का कॉस्ट। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म सेटल हो रहे हो, स्टूडेंट हो, चाहे जॉब के लिए आ रहे हो, तो क्या क्या खर्चे लगते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला एक्सपेंस है वो ये है कि आपको रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपका सिटी रजिस्ट्रेशन होते ही आप रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर दो जल्द से जल्द, बिकॉज लाइन्स बहुत लंबी होती हैं। तो उसका जो चार्ज है आपका फर्स्ट टाइम रेसिडेंट परमिट अप्लाई करने का 110 यूरो है पर पर्सन, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपके फैमिली में कितने लोग हैं उस हिसाब से आप डिवाइड कर लो कि आपका कितना चार्ज लगेगा। तो रेसिडेंट परमिट आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी दूसरा जो आपका चार्ज है वो है कि भाई अब घर ढूंढना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे ज़्यादा खर्चा जो आपका बहुत ज़्यादा सैलरी का एक्सपेंस होता है। अब हमें घर ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे घर का आपको, जब भी आप कोई घर लेते हो तो आपको 2 से 3 महीने का रेंट आपको एज अ डिपॉजिट देना पड़ता है, प्लस रेंट भी आपको एडवांस में देना पड़ता है। तो मतलब कि 3 to 4 मंथ्स का आपको रेंट एडवांस में देना है। तो अब आप समझ लो कि आपके ऊपर कितना बड़ा बर्डन आने वाला है, ठीक है। तो अब रेंट भी आपका सिटी टू सिटी वेरी करेगा। तो सब आते हैं सबसे महंगे सिटी पे जिसमें मैं रहती हूँ, वो है म्यूनिक। तो म्यूनिक में जो आपका रेंट है वो वेरी करता है आपका 1200 यूरो से लेकर 1500 यूरो तक आपका रेंट वेरी करता है। आप कितने लकी हो उस पर डिपेंड करता है, कितने सिमर ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये रेंट का है, तो आप बस उसी को आपको मल्टीप्लाई बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेना है कि आपका इनिशियल आपको डिपॉजिट प्लस रेंट कितना देना होगा। और फिर अगर आप दूसरे सिटीज़ में जाते हो, बाकी सिटीज़ का भी देखो डिफरेंट कॉस्ट। तो ये जो मैंने आपको अकोमोडेशन बताया वो मतलब एक फैमिली या कपल के लिए है। अगर वो 1 सिमर या 1.5 सिमर के अप्रॉक्स अपार्टमेंट लेते हैं तो ये उसका खर्चा है। पर अगर बैचलर्स आ रहे हैं तो वो शेयर्ड अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं। तो जो उसका रेंट होगा वो आपका 400 to 800 के करीब आपका रेंट पड़ जाएगा। कि तो बैचलर्स अपना भी उसी के हिसाब से एज्यूम कर लें कि आपको कितना डिपॉजिट देना है, कितना रेंट कर देना है। तो आप मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करके आप अपना एजम्पशन लगा लो अगर आप म्यूनिक में रहते हो। और अगर आप किसी दूसरे सिटी में जाते हो तो दूसरी सिटी में कम एक्सपेंसेस हैं, जैसे 800 से लेकर आपको 1000 यूरो तक में आपको अपार्टमेंट मिल जाएंगे। बाकी सिटीज़ में डिपेंड करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जिस भी सिटी में मूव करने वाले हो पहले ही आप वहाँ के अपार्टमेंट का रेंट थोड़ा एनालाइज कर लो कि मतलब क्या रेंट है वहाँ के अपार्टमेंट्स का। उसी हिसाब से आप अपना जो बजट है डिपॉजिट प्लस रेंट का आप एज्यूम करके और प्रिपेयर होके आप पाओ।
और अगर आप जैसे अपनी कंट्री से, जैसे हमने इंडिया से सामान मंगाया था, तो उसके भी आपको चार्जेस लगते हैं और बहुत हेवी चार्जेस लगते हैं। आपके 2000 to 3000 यूरोस के करीब आपका सामान शिपिंग करवाने का चार्ज लगता है। तो मैं बोलूँगी अगर आपकी कंपनी आपको रिम्बर्स नहीं कर रही है तो प्लीज़ सामान वामान मत मंगवाओ शिपिंग से, बिकॉज जितने का सामान नहीं होगा, आप 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर दोगे वो 50,000 का सामान मंगवाने के लिए, तो मत मंगवाओ। अगर कंपनी रिम्बर्स कर रही है तो आपको इतना 2000 to 3000 के अप्रॉक्स आपको देना पड़ेगा, और वो बाद में रिम्बर्स करती है, राइट। ये जितने चार्जेस मैं आपको बता रही हूँ फ्लाइट का और ये शिपिंग वगैरह का, ये सब तो कंपनी बाद में रिम्बर्स करेगी, पहले तो आपको ही पे करना पड़ेगा ना। तो इसी के लिए मेंटली प्रिपेयर रह के आना, क्योंकि बहुत बैंड बजती है वरना। तो जो भी मैं आपको एक्सपेंसेस बता रही हूँ, जैसे फ़्लाइट का, वीज़ा का, शिपिंग का, तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी कंपनी ये रिम्बर्स ही कर दे, ठीक है। तो आपको अपफ्रंट अपनी कंपनी से, HR से बात करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट में इसको एग्री करवाना पड़ेगा कि वो क्या क्या चीज़ें रिम्बर्स कर रही है, और रिम्बर्स वो बाद में करते हैं जब आप बिल दिखाते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसलिए पहले तो आपको ये सब चीज़ें अपने पॉकेट से भरनी पड़ेगी, राइट। तो इसलिए आपकी बैंड ना बजे, इसलिए आप तैयार रहो। और एक और जो अगला खर्चा जो आपको कराना पड़ सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो है आपको इंटरनेट का कनेक्शन लगवाना पड़ता है। तो इंटरनेट का कनेक्शन भी आप ना अपार्टमेंट लेते ही आप अप्लाई कर दो, बिकॉज उसको भी ये नहीं कि भाई अप्लाई कर दिया अब आएगा हमारा इंटरनेट वाला तार खींच के लगा देगा जैसे हमारे इंडिया में होता है, वैसे नहीं। यहाँ पे टाइम लगता है, 1-1.5 महीने लग जाते हैं, और वर्क फ्रॉम होम करना है तो दिक्कत हो जाती है। तो इंटरनेट का कितना खर्चा आता है आपका 30 से 40 यूरो के करीब आपका, डिपेंडिंग ऑन द प्लान। ये बेसिक प्लान में आपका 30 से 40 यूरो के करीब आपका इनिशियल एक्सपेंस आएगा, मंथली चार्ज इतना होगा इंटरनेट का। नेक्स्ट जो आपका एक्सपेंस है वो है टीवी और रेडियो का चार्ज। तो यहाँ पे 17.5 यूरो पर मंथ पर हाउस आपका टीवी और रेडियो का चार्ज लगता है। तो आप जब अपार्टमेंट में शिफ्ट करोगे तो वो आपको 2-3 महीने बाद एक बिल भेजेंगे, जो भी आपका मंथली बिल है जोड़ के भेजेंगे। उसके बाद आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपको 3 महीने में बिल पे करना है, 6 महीने में बिल पे करना है। पर आपको इनिशियली पर मंथ के हिसाब से 17.5 यूरोज़ का आपको टीवी एंड रेडियो चार्ज देना पड़ेगा, चाहे टीवी देखो या ना देखो, रेडियो सुनो या ना सुनो। तो अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो ये आप टीवी और रेडियो का बिल जो है वो आप डिवाइड कर सकते हो। इनफैक्ट इंटरनेट का भी बिल आप डिवाइड कर सकते हो। एक हाउस का एक ही बिल आता है, और अगर हस्बैंड वाइफ या फैमिली रह रहे हैं तो भी एक हाउस का एक ही बिल आएगा, आप अपना पे कर सकते हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो, अभी आपने सारे बिल पे कर दिए, अब आप चाहते हो कि अगर आप ट्रांसपोर्ट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ 9.5 महीने का आपको पे करना पड़ेगा। आपका 2.5 महीने का फ्री रहेगा, मतलब आपका अप्रॉक्सीमेटली 200 यूरो की आपकी बचत हो जाएगी। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको कितना ट्रैवल करना, आप ट्रांसपोर्ट का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि हम किसी कंक्लूजन पे आए कि आपका जर्मनी आने और सेटलमेंट का खर्चा कितना होगा, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम किसी फैमिली ऑफ 2 और 3 के लिए ये कॉस्ट कैलकुलेट करें। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ऑब्वियसली सारे लोग ये सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, तो कॉस्ट वेरी होगी। और जिस सिटी में आप जा रहे हो तो रेंट भी वेरी करेगा, तो कॉस्ट वेरी करेगी। बट हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अ फैमिली ऑफ 2 और 3 के लिए आपको 8 to 10 lakhs इनिशियल सेटअप के लिए लगेंगे। और हमने Q&A भी बनाया है, तो बहुत सारे सवाल जो हमसे पूछे जाते थे उसका आपको जवाब उस Q&A में मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ट्राई करूँगी आंसर करने का। तो बस इतना सा था आज का हमारा वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और यूज़फुल लगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, तो अगर आपको प्लीज़ अगर यूज़फुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा। और सब लोग अभी जाके बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको पता चलता है अच्छा ये वीडियो कब आया, हमें तो पता ही नहीं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए बेल आइकन पे क्लिक करो। और अगर आप हमारे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून अगेन।